अगर आपको प्यास लगती है तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आप पीछे की साइड में, ये बैक साइड का जो डोर है एग्जिट लिखा हुआ, आप उसमें जाकर पीछे पानी पी सकते हैं। मेरे राइट में, और हो सकता है आपके लेफ्ट में हो, मेरे राइट में जो जगह है यहाँ पर आपके लिए वॉशरूम है, इसके ऊपर भी आपके लिए वॉशरूम है, आप चाहें तो जा सकते हैं। बट मैं आप लोगों से यही एक अनुरोध करना चाहूंगा कि जब ऐसी सभाएं होती हैं कोशिश करें कि उठ करके ना जाए, क्योंकि ऊपर चलने फिरने उठने बैठने से डिस्टर्बेंस होता है। और आप चिंता नहीं करें, हम लोग इस प्रोग्राम को जो है सही समय पर जो है हम लोग समाप्त करेंगे। बेशक लेट शुरू किया है पर समाप्त जरूर हम लोग शुरू से करेंगे, अच्छे से करेंगे। और आइए हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारे बीच में अब हमारे कुछ विशेष अतिथि हैं। मैं बुलाना चाहता हूं डॉक्टर असलम साहब को, राष्ट्रीय प्रभारी हैं सद्भाव संवाद अभियान के भारतीय जनता पार्टी से, अल्पसंख्यक मोर्चा से। मैं बुलाना चाहता हूँ, जोरदार ताली से उनका स्वागत करेंगे। और जैसा कि मैंने बोला, डिप्टी मॉडरेटर हमारे बीच में अमित सेठ जी, वही उनका स्वागत करेंगे। उनके पुराने मित्र भी हैं, जानकार भी हैं, चाहे हम जाने ना जाने पर वो उन्हें अच्छे से जानते हैं। आइए हम उनका स्वागत करेंगे, तालियों बजाकर आप स्वागत करेंगे। एक माइक प्लीज प्रोवाइड करवा दीजिए इधर में, ताकि अगर सर कुछ बोलना चाहते हैं तो 2 शब्द, अगर वो कुछ भी कहना चाहते हैं तो अपने मन से कह सकते हैं। और मैं आप लोगों से बस अनुरोध यही करूंगा, क्योंकि हम लोग पहले से लेट हैं, तो कोई भी बहुत ज्यादा बोलने का प्रयास ना करें। तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा पहले से। सर आपको नहीं कहा है, मेरे सचमुच मेरे बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर असलम साहब काफी साल से मेरे साथ, हम लोग एक दूसरे को जानते भी हैं और कई सभाओं को इन्होंने मेरे साथ ज्वाइन करा है। इसके लिए मैं सचमुच शुक्रगुजार करता हूँ। मैं आज हमारे बीच में अपने कीमती समय को निकालते हुए हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और बाखूबी अपनी जुबान से क्या तारीफ करते हैं खुदावंद की, आप खुद देख लेंगे। मैं अपने भाई को ये माइक को देता हूँ मैं। थैंक यू जी, धन्यवाद। आज इस न्यू ईयर के कार्यक्रम में मैं जब आया तो मुझे आमंत्रण था एक बिशप जिन्हें अमित सेठ जी के नाम से जानते हैं, और अभी इसी सभा में आपको डिप्टी मॉडरेटर बनाया गया, डिप्टी मॉडरेटर के पद से भी नवाजा गया है। मैं दिल की गहराइयों से आप सबकी तरफ से इनको बधाई दूंगा। जी मित्रों, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का पैगाम लेकर पूरे देश के अंदर एक कार्यक्रम चलता है, सद्भाव संवाद। मेरा सौभाग्य है, मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे उस कार्यक्रम का राष्ट्रीय प्रभारी के नाते पूरे देश के अंदर मेरा प्रवास होता है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जैसा बोलते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। यकीनन उसको आत्मसात करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने सभी समाज और सभी वर्ग के लिए कुछ न कुछ किया है। जब सद्भाव संवाद का राष्ट्रीय प्रभारी मुझे अपॉइंट किया तो उन्होंने ताकीद किया था कि किसी भी पास्टर या बिशप को भारतीय जनता पार्टी में जोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनकी जो परेशानियां हैं वो उनसे जानकारी लेकर मुझे तक पहुंचाने का काम करना है। क्योंकि पास्टर या बिशप किसी एक पार्टी की प्रॉपर्टी नहीं होते, उनके मानने वाले सभी पार्टियों के सभी तरह के लोग होते हैं, इसलिए उनको बांधने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उनकी समस्याएं क्या हैं, यू आर द ब्रिज ऑफ क्रिश्चियंस एंड बीजेपी, उन्होंने इस निमित्त मुझे आपके बीच भेजा। और देश के प्रधानमंत्री ने ये ताकीद कर दिया कि जब भी 25 तारीख को कोई कार्यक्रम होगा क्रिसमस का, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, चाहे जमीनी कार्यकर्ता हो, केंद्र का मंत्री हो, देश का प्रधानमंत्री हो, जरूर एक कार्यक्रम में शिरकत करेगा। यही देश के प्रधानमंत्री की जो सोच है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की। मित्रों, में पूरे हिंदुस्तान के अंदर तमाम चर्चों में जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होता है। तमाम पास्टर भाइयों से मिलकर आता हूं
उनकी समस्याएं सुनता हूं और वो मुझे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी तक पहुंचानी होती हैं। जितनी भी हरकतें जो होती हैं छोटे लोग करते हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी बैठे हैं, वो आप सब लोगों का भला चाहते हैं। वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पे काम करते हैं। इसलिए कोई भी क्रिश्चियन भाई, मैं आपको कहता हूं, कोई भी मसीह भाई ये दिल से निकाल दे कि भारतीय जनता पार्टी मसीह भाइयों के खिलाफ है। आप पूरे उत्साह के साथ आप अपने समाज का काम करें, अपने जो हमारा धर्म है उसका खूब जन जागरण करें। कोई नहीं रोकने वाला। आप धर्म का, दूसरे धर्म का सम्मान करें और अपने धर्म को आगे बढ़ाएं, कोई रोकने वाला नहीं है। क्योंकि हम लोग धर्म को किसी को जबरदस्ती नहीं बढ़ाते हैं। हम अपने अच्छे व्यवहार से, प्रभु यीशु मसीह के आशीर्वाद से, माँ मरियम के आशीर्वाद से ये सारा प्यार बांटते हैं। प्यार से अगर कोई हमारे परिवार में आता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे लगता है कि आप सब लोग सुबह से जो कार्यक्रम है वो थोड़ा सा लेट शुरू हुआ और अभी जल्दी समाप्ति की तरफ ले जाने का है, तो मुझे बहुत ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा। मैं चूंकि मसीह समाज की बैठक हो और उसमें मसीह समाज के लिए नारा ना लगे तो मुझे बेईमानी सी लगती है। मैं एक नारा लगाऊंगा, आप सब लोग मेरा साथ देंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं दिल की गहराइयों से इस कार्यक्रम के लिए अमित जी को, मेरे मित्र भी हैं और आपके धार्मिक गुरु भी हैं, मैं अपनी तरफ से और पूरी पार्टी की तरफ से आपको बधाई देने के लिए आया हूं। और एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि आंख वालों को हिंदू और मुसलमान दिखाई देता है, आंख वालों को हिंदू और मुसलमान दिखाई देता है। मैं तो अंधा हूं साहब, मुझे तो हर व्यक्ति में इंसान दिखाई देता है, इंसान दिखाई देता है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया असलम साहब, आपकी बात से बहुत प्रभावित हुए हम। और जैसा आपने कहा कि आपको एक विशेष कार्य के लिए रखा गया है और प्रभु का धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप जैसे व्यक्ति हैं। One second, brother. As he said, we all are one. जैसा आपने कहा कि हम सब एक हैं, I want everyone to stretch his right hand to him. और मैं चाहता हूँ आप में से जितने भी लोग प्रभु के सेवक हैं वो अपने सीधे हाथ को यहाँ पर बढ़ाएं Now we are going to bless him. और हम उन्हें आशीष देना चाहते हैं। Let him be blessed. आइए उन्हें आशीर्वाद दें। Jesus, amen. Let us we all stretch our hand. अपने हाथों को खड़ा करें। Coming days, आने वाले दिनों में let God bless him. वो प्रभु इन्हें आशीष दे Let him be in the government seat. और इन्हें एक अच्छी सीट मिले And let us we all pray that let him go into the parliament. और प्रभु उन्हें पार्लियामेंट में लेकर के जाए। Father God, we pray. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, As the word of God says, प्रभु का वचन जैसा whatever we ask in your name, वो जो कुछ भी हम आपके नाम से you are the मांगे, God to grant प्रभु everything. जी आप सब कुछ देने वाले हैं। Lord, in this moment, as he said that we all are one, and he said, Hallelujah, Hallelujah. Lord, we bless him प्रभु हम उन्हें आशीष देते हैं as the man of God. ओ प्रभु यीशु के नाम In the name of the Father, the Son, and the Holy पुत्र Spirit, पवित्र आत्मा के नाम से we bless him abundantly. वो हम प्रभु यीशु के नाम से Let him आशीष be देते हैं। blessed in every part of his life. उसके जीवन के हर एक क्षेत्र को आशीष देते हैं। Lord, we bless not only him from our mouth. ओ केवल मुंह से नहीं प्रभु जी बल्कि Deuteronomy chapter 28 verses 8, whatever the blessings are there, we keep all the blessings on his head. विवरण 28 के 1 से लेकर के 14 तक में जितनी बातें लेकिन वो सब इनके जीवन में पूरी Let हो the जाए। salvation come to him. ओ उद्धार इनके जीवन में आ जाए। Lord, bless his family. ओ उनके परिवार को आशीष दे। Lord, bless his children. वो उनके बच्चों को आशीष दे। From today, तो आज से प्रभु whatever he does, जो कुछ भी ये करते हैं, it be a prosperity. ओ प्रभु जी वो उन्नति में हो जाए। Let it be a प्रभु prosper. जी उन्हें आशीष दे। As the word of God says, प्रभु जैसा आपका वचन कहता है, those who are we are going to bless, वो तुम जिन्हें आशीष दोगे, we are going to bless. वो आशीषित हो जाएंगे। Who we are going to curse, वो जिन्हें तुम शाप दोगे, we are going to curse. वो शापित हो जाएंगे। Now we are blessing ओ him. प्रभु हम उन्हें आशीष देते हैं। Let the blessing follow him. ओ प्रभु जी आशीष इनको पीछे आए और ये आशीषित हो जाए। Let us we all say in the name of Jesus we के pray. नाम से हम मांग लेते हैं। Amen. आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साहब, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आप राष्ट्रीय प्रभारी हैं सद्भाव संवाद अभियान के, और हमारी एक ही बात
जो मेरे मन में है, कोई बुरा ना माने और हमारी बात आगे पहुंचा सकें तो ज़रूर पहुंचाएं कि 25 दिसंबर ही नहीं, अगर आप और बीच बीच में भी अगर हमारे प्रभु के लोगों से अगर आप मिलते रहेंगे तो जो फालतू के तत्व हैं जो गड़बड़ी फैलाते हैं, ऐसा नहीं होगा। और एक बहुत ही दुखद घटना अभी दिल्ली में घटी है, उस पर भी अगर हो सके तो आप जो है उसकी ओर जो है ध्यान लें, जो कि आनंद पर्वत की ओर घटी है। प्रभु के एक दास को 2 बार सताया गया एक ही बार में। मैं क्षमा चाहूँगा ऐसी बात बोलने के लिए, पर मैं कभी नहीं शर्माया, मैं कभी नहीं घबराया बोलने में। और अगर मेरे कुछ मित्र यहाँ बैठे हुए हैं, दीपक लॉरेंस यहाँ बैठे हुए हैं, राजनाथ सिंह जी के पास जब गए थे, बहुत साल पुरानी बात हो गई है, तो मैं वहाँ भी कुछ बोला था, भैया आपको याद होगा? हाँ जी, तो मौका देंगे, तो इसलिए हम लोग अब आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस बात को आप आगे पहुंचाएं। ओके, मैं जाना चाहता हूं क्योंकि हमारा समय बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। और वैसे तो मैं प्रोग्राम जो है जल्दी खत्म करना था, पर हम कोशिश कर रहे हैं, हम अब रैपिड फायर की तरफ चल रहे हैं। रैपिड फायर समझते हैं, तेजी से जाएंगे। ओके, हमारे बीच में रेवरेंड सुभाष चंद्र जी हैं, मैं उन्हें बुलाना चाहता हूँ। वो प्रेसिडेंट हैं ASP क्रिश्चियन माइनॉरिटी से, डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद से, एक्स जो है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट BSP से हैं, क्रिश्चियन समाज से, एक्स नेशनल वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं IDR पार्टी से। आइए हम उनका तालियां बजाकर स्वागत करेंगे, जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करें। रेवरेंड सुभाष चंद्र जी बहुत ही प्रभु के जाने माने सेवक भी रहे हैं और अभी भी प्रभु के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सेवा करते हैं। आइए जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें प्लीज। अगर आप थोड़ा जल्दी करेंगे तो हम थोड़ा जल्दी में आ जाएंगे और स्वागत में आनंद आना चाहिए। एक आध वॉलंटियर और आ जाए प्लीज, 1-2 वॉलंटियर प्लीज, आप थोड़ी सी और हेल्प करें। जी सर, आइए जोरदार ताली को स्वागत करेंगे हम रेवरेंड सुभाष चंद्र जी का। गाजियाबाद में रहकर बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं और प्रभु के बहुत लोगों के साथ में वो सेवा करते हैं, काम करते हैं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद। थैंक यू सर आपके आने के लिए। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। हमारे बीच में हमारे भाई प्रिय मित्र मिस्टर राहुल सिंह जॉर्ज हैं, प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया लीगल एक्शन कमेटी। ही इज बिहाइंड, पता नहीं क्यों पीछे बैठे, हम चाहते हैं वो आगे आ जाएं और जल्दी से आगे आएंगे। अगर अपने टीम के साथ आना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। बड़े जुझारू नेता हैं और जगह जगह आपको जरूर नजर आ जाएंगे। आइए 14 तारीख के दौरान आइए हम उनका स्वागत करेंगे। जो लोग भाई के साथ जुड़े कोई चिंता ना करें, अगर आप अपने लोग के साथ आए आ सकते हैं, अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा और एक सुंदर मोमेंट है ये। आइए हम लोग उनका स्वागत करेंगे। अगर उनके लोग उनके साथ में आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अगर नेता का स्वागत हो जाए तो बाकी सबका स्वागत हो गया, समझ लीजिए। जोरदार तालियों की तरह फिर से हम सभी के लिए, क्योंकि लोग ज्यादा हैं, लोगों की संख्या ज्यादा है तो तालियां थोड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर हम सबको माला नहीं पहनाते या कुछ नहीं देते तो कम से कम उनके लिए तालियां तो बजा सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी के लिए, खुदावन आपको बहुत आशीष दे और अगर सुंदर फोटोग्राफ निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच राहुल जॉर्ज जी, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। तो अब हम आगे बढ़ना चाहेंगे जी। अच्छा, वो कुछ देना चाह रहे हैं, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, पानी पी लेता हूँ। लाइव ही चलाना वैसे, वो फोन ऑन आ गया तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर मोमेंट है। आप लोग भी ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते रहिए, गिफ्ट ले भी सकते हैं, दे नहीं सकते, लेने का मौका भी है। एक फोटो में आप सभी लोग अच्छे से आ सकते हैं। जो लोग भी ऑल इंडिया लीगल एक्शन कमेटी से जुड़े हुए हैं वे सब लोग आगे आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
आइए सिस्टर, आप भी आइए। आ जाइए, कोई बात नहीं, प्लीज प्लीज आ जाइए सिस्टर, आ जाइए, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। कुछ लोग ट्रेन बनाने वाले हैं जो पास्टर हैं, कुछ परिकर, इनको हाथों से जी देते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। एक अच्छी टीम को हमने अभी देखा है, एक बार फिर से हम इस टीम के लिए ताली बजा सकते हैं, क्योंकि कई लोग आते तो हैं पर अकेले अकेले आ जाते हैं। ये बात कई बार अद्भुत हो जाती है, इसलिए अकेले नहीं आना है, अकेले सिर्फ जाना है दुनिया से अकेले, लेकिन किसी को नहीं जाना है, सिर्फ जाना ही अकेले है। आए, कभी किसी की मीटिंग में जाए, कहीं जाए, जरूर किसी न किसी को साथ लेके जाए, पता नहीं कब किसी के जीवन में क्या काम हो जाए। आपको प्रभु और आशीष दे। आइए हम और आगे बढ़ेंगे। हमारे बीच में मिस्टर अंकित शर्मा जी हैं, जो कि सीए हैं नॉर्थ इंडिया डायसिस से, और मैं चाहता हूं हमारे बीच में हमारे सामने आ जाएंगे, और हम उनका जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं इस बात के लिए कि नॉर्थ इंडिया डायसिस के लिए बहुत मेहनत करते हैं, और जो लोग सीए हैं या होने वाले हैं उन्हें पता है कितनी मेहनत लगती है। बिलिंग में तमाम तरह की चीज़ों में बहुत वो मेहनत करते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे बहुत करना पड़ता है। जोरदार ताली के द्वारा हम उनका स्वागत करेंगे। बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। ओके, हमारे बीच में मैं एक और महान अनुभूति को बुलाना चाहता हूं, उसके बाद हम थोड़ी देर के लिए विराम देंगे। हमारे बीच में प्रभु के सेवक हैं, और प्रभु का सेवक कहने का मतलब सिर्फ पास्टर नहीं होता है, सेवा करने वाला। वो चर्च में झाड़ू मारने वाला भी हो सकता है, वो दरी बिछाने वाला भी हो सकता है, और वो सिंहासन पर बैठने वाला भी हो सकता है। सेवा के कई प्रकार हैं, जरूर नहीं कि आपके नाम के पास्टर हो, कार्डिनल लगा हो या बिशप लगा हो तभी आप सेवक हैं। सेवक इसीलिए मैं पहले क्लियर कर दूं, बोले हैं ये तो सेवक ही नहीं है, तो ऐसा कैसे इनका नाम ले दिया, ऐसा सोचना नहीं है। जिसने प्रभु की सेवा में कार्य किया वो प्रभु का सेवक है। हालेलुया। और सबको परमेश्वर ने बुलाया, किसी को छोड़ा नहीं। मैं बुलाना चाहता हूँ हमारे प्रिय भाई दीपक लॉरेंस जी को, और वो हमारे बीच में आएंगे, हम उनका स्वागत करना चाहते हैं। उन्होंने अपने जीवन का एक बहुत अच्छा समय प्रभु की सेवकाई में दिया है, और दिया ही नहीं अभी भी दे रहे हैं। आइए हम उनका स्वागत करेंगे। इतनी कम तालियां बजाते तो ऐसा लगता है आप चाह ही नहीं रहे स्वागत करना। अगर आप उनसे प्रेम करते हैं तो आपकी तालियां बजती रहेंगी। एक अच्छी सेवा उन्होंने अब तक दी है और कर रहे हैं वो अभी भी। प्रभु का धन्यवाद। आप बड़ी बड़ी मीटिंग्स में अभी जाने वाले हैं, और आइए हम उनका स्वागत करेंगे। जब उनको जो है शॉल पहनाई जाती है या मोमेंटो दिया जाता है, तो आप प्लीज आप उनका जरूर स्वागत करें। आप ताली बजा सकते हैं। थैंक यू सो मच जी। सबसे पहले मैं अपने महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूँ, जिसने हमें समय दिया है, और अपने प्रिय डिप्टी मॉडरेटर साहब को बधाई देता हूँ कि आज उनका प्रमोशन हुआ है, और हम विश्वास करते हैं कि आने वाले समय में वो हम सबके साथ मिलकर काम करेंगे। और जैसा कि हमारे बीच में अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी जो हमारी दिल्ली की सरकार है और हमारे भारत की सरकार है, उनके राष्ट्रीय प्रभारी जी यहाँ थे, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि भाई मैं हमेशा मसीह लोगों के साथ हूँ। ये आश्वासन तो हमें बहुत समय से मिलते रहते हैं, और हमने बहुत देखे भी हैं। लेकिन मुझे अफसोस है कि इस क्रिसमस पे दिल्ली में और पूरे देश में बहुत बवाल हुआ,
और अभी आपको पता होगा कि 2 दिन पहले भी अटैक हुआ हमारे पास्टर के ऊपर, और मुझे अफसोस है कि कहने को तो हम कहते हैं, लेकिन हम इस तरह के जो आश्वासन देते हैं तो सचमुच में हम काम करें। मैं अपने मॉडरेटर साहब से भी कहना चाहता हूँ कि वो सामने आए। अभी 2 दिन पहले भी मुझे अफसोस है कि यहाँ पर बहुत लोग बैठे हैं जो कहते हैं हम कुछ काम कर रहे हैं मसीहों के लिए, लेकिन करते कुछ नहीं, सिर्फ नाम है उनका। तो मेरा अनुरोध है कि आप काम करें, आप उन पार्टियों के साथ खड़े हैं। और कई जगह चर्च बंद करा दी गया, दिल्ली में भी मुझे लगता है कि आने वाले समय में यही स्थिति होगी तो चर्च बंद हो जाएगी। थैंक यू सर। मैं इस बात पे ज़रूर गौर करूँगा, मैं ज़रूर इस पे ध्यान दूंगा। ये मेरी भी जिम्मेदारी है, तमाम यहाँ पास वालों की जिम्मेदारी है कि जब इस तरीके से बातें होती हैं तो हम सब एक साथ यूनिटी के साथ खड़े रहें। ये हम लोगों के लिए गर्व और माय बात है। थैंक यू। हाँ, यही ऐसे अभी हम रह जाते हैं, फिर बिखर जाते हैं सारे। आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम में। हमारे बीच में प्रभु की दासी सिस्टर पास्टर शिवानी सुनारिया हैं। मैं चाहता हूँ हमारे साथ में सामने आ जाएं और एक ऑफरिंग सॉन्ग हमारे बीच में बोलेंगी, क्योंकि अभी समय हमारे बीच में काफी देर से हम लोग बैठे हुए हैं। खड़े होने का भी मौका है जेब में हाथ डालने के लिए, और खड़े हो जाएंगे थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। उसके बाद फिर से हम लोग कुछ चीजों में जाएंगे। हम खड़े हो सकते हैं अपने स्थान पर। मेरी बात अगर आपको बुरी ना लगे, मैं इसलिए मजाक में बोल देता हूँ। जिसने ऑफरिंग डालनी है वो अपने मन से डालता है, बैठने खड़े होने से फर्क नहीं। आप बहुत देर से बैठे हुए हैं, बैठे रहेंगे, थक जाएंगे, फिर सोचेंगे ये क्या हो रहा है। इसलिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और वो गीत हम जो है प्रभु की दासी के द्वारा सुन लेंगे और उसके साथ में आज का ऑफरिंग ले लेंगे। Hallelujah. 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 हालेलुया। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सच में प्रभु का ये गीत हम गाते हैं, हर बार गाते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आमेन। तो ये दिन जो आज था, ये आनंद का दिन था। आमेन। मैं दीवानी तेरी नासिरी हो गई, तेरी प्यारी सी बातों में हूँ खो गई। मैं दीवानी तेरी नासिरी हो गई, तेरी प्यारी सी बातों में हूँ खो गई। जब से तू मिल गया है मसीहा सेरी, जब से तू मिल गया है मसीहा सेरी, और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। जब से तू मिल गया है मसीहा सेरी, और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। लोग पागल कहे या दीवाने कहे, हमें परवाह नहीं है ज़माने की। लोग पागल कहे या दीवाने कहे, हमें परवाह नहीं है ज़माने की। जब से तू मिल गया है मसीहा सेरी, जब से तू मिल गया है मसीहा सेरी, और ख्वाहिश नहीं तुझे पाने की। जब से तू मिल गया है मसीहा सेरी, और ख्वाहिश नहीं तुझे पाने की। लोग जितने भी जिंदगी में
है कुछ भी छुपाने की, जब से तू मिल गया है मसीहा से, और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। लोग पागल कहे या दीवाने कहे, हमें परवाह नहीं है ज़माने की। लोग पागल कहे या दीवाने कहे, हमें परवाह नहीं है ज़माने की। जब से तू मिल गया है मसीहा से, और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। जब से तू मिल गया है मसीहा से, और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। जब से तू मिल गया है मसीहा से, और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। जब से तू मिल गया है मसीहा से, और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की, और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की, और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सर। सुंदर गीत, प्रभु का धन्यवाद। हम सब बैठ सकते हैं अपने स्थानों पर। मैं खुदावंद का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रभु ने ये अवसर हमें दिया है और मौका मिला कि हम सब ने इस गीत को, सुंदर गीत को सुना है और बहुत सुंदर गीत यहाँ पर गाया गया। प्रभु का धन्यवाद। हमारे बीच में प्रभु के दास प्रॉफिट भूपेश खन्ना जी हैं, मैं उन्हें सामने बुलाना चाहता हूँ और ऑफरिंग के लिए वो प्रेयर में हमारी सहायता करें। उसके बाद हम जो है अपनी सभा को आगे लेकर चलेंगे। आइए हम ताली से स्वागत करेंगे प्रभु के सेवक भूपेश खन्ना जी का। पहले पास्टर बिशप रेवरेंड यही होते थे सर्वशक्ति के परमेश्वर, आपको महिमा देने पिता, आदर और सम्मान आपको देते हैं परमेश्वर। हम आपके सम्मुख झुकते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इन सारी ऑफरिंग्स के लिए जो आपके राज्य के लिए बोई गई। परमेश्वर इन्हें आशीषित करें पिता, इन्हें ब्लेस करें। जिन भी हाथों ने इन्हें दिया उन्हें आशीषित करें पिता। जिन्होंने भी बोया पिता, आपके अनुग्रह से अपने हेवन के विंडोज को खोल कर उन्हें ब्लेस करिएगा और आपकी ग्रेस से प्रभु, आपके सिंहासन से इसका कई गुना लोग पाए प्रभु। इनके जीवनों में कोई घटी ना हो परमेश्वर। इन्हें अबंडेंस की ब्लेसिंग दे परमेश्वर। इन्हें आशीषित करें, तेरे मार्गों पे आगे बढ़े, तेरे रास्तों पे आगे बढ़े और तेरी इच्छा को पूरा करें। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल प्रेयर। तो प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर अवसर के लिए जो प्रभु ने हमें दिया। जैसा मैंने कहा कि हम बड़े ही अब रैपिड तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद। और हम पहले ही मैं आपको बता दूं, हम लगभग अपनी इस सभा के अंत में आ चुके हैं। कितने लोगों को अच्छा लग रहा है भाई? क्योंकि जब सभा खत्म होती है तो शुरुआत ही अच्छी नहीं होती, एंड अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद में कुछ बाकी नहीं रह गया है। मैं आपको बता दूं, हम लोग लगभग अपने सभा के अंत में हैं, इसलिए आराम से बैठें। और कई बार ऐसा है ठंड का मौसम सोचकर हम निकल जाते हैं, तो इसलिए ऐसा ना करें। दरवाजा बंद हमने कर एक दें। प्रॉपर फूड आपके लिए अरेंज किया हुआ है, क्योंकि अगर आप चले गए तो वो वेस्ट हो जाएगा। और हम थोड़ी देर के अंदर में हम लोग इस सभा को समाप्त करेंगे। थोड़ी देर का मतलब ये नहीं कि 5 मिनट में, पर थोड़ी देर लगेगी। कई बार सोचेगा थोड़ी देर बोला था, आधा घंटा ले लिया। अभी जो बाकी रह गया है, एक छोटा सा एक मैसेज हम सुनेंगे, ज़्यादा नहीं, 5-7 मिनट का एक छोटा सा मैसेज हम सुनेंगे। हमारे बीच में बिशप सदरक हैं जो कि बहुत दूर से आए हैं, और शॉर्ट मैसेज, बहुत शॉर्ट मैसेज, इनकरेजिंग वर्ड हम उनके द्वारा सुनेंगे। आइए हम स्वागत करेंगे बिशप सदरक जी का, और वो हमारे बीच में आएंगे। और क्योंकि बिशप में सब समझदार हैं, आपका समय जो है और बर्बाद नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ अच्छी बात बोलकर जाएंगे। और आप सब अपने हृदय को तैयार करें, उनकी बात को सुने कि वो First, he want to welcome you. Okay.
Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thanks. Jesus. Hallelujah. हालेलुया। உங்கள் மத்தியத்தில் இருப்பது ஒரு பெரிய சந்தோஷம். आप लोगों के बीच में रहने का एक बहुत अच्छा खुश हूँ, मैं आनंदित हूँ। லாஸ்ட் மூமெண்ட்ல எனக்கு இது கிடைச்ச தருணத்துக்காக ஆண்டவருக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். आखिरी समय में मुझे ये आमंत्रित मिला कि मैं आप लोगों के साथ में वचन बांट सकूं। Just I'll take 5 to 10 minutes. सिर्फ 5 से 10 मिनट लूंगा। Hallelujah. हालेलुया। எனக்கு புரியுது இது டைம் முடியுதுன்ட்டு. मुझे समझ आ रहा है कि समय खत्म होने वाला है। பைபிள் வசனம் என்ன சொல்லுதுன்னா, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? ஆரம்பம் சொற்பமா இருந்தாலும் आरंभ जब शुरुआत वो अच्छा होता है, ஆனா முடிவு சம்பூர்ணமா இருக்கும். जो अंत है वो संपूर्ण होना चाहिए। எல்லாரும் அந்த பரிபூர்ணத்துல நம்ம போகணும். सब लोग हम लोग बहुतायत में जाना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। The start was slow. जब हमारा आरंभ धीरे होता है, End should be a magnification one. जब हमारा अंत होता है वो बहुत आनंदित में और उत्तेजित होना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Ecclesia. सबोदर्शक Ecclesia worldwide. सबोदर्शक जो वर्ल्ड वाइड है, संसार भर அது में, மூலமா உங்களுக்கு ஒரே ஒரு வார்த்தை நான் சொல்றேன். उनके तरफ से मैं एक वचन बताना चाहता हूँ। எனக்கு வந்து ஒரு 15-20 days before இந்த பிஷப் கவுன்சிலை பத்தி இந்த மீட்டிங்கை பத்தி ஐயா சொல்லியிருந்தார். 15-20 दिन पहले मुझे कार्डिनल जी ने बताया था इस मीटिंग के बारे में। Hallelujah. हालेलुया। கேட்டுட்டு இருக்கீங்களா? सुन रहे हैं आप लोग? Are you listening? आप सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे? Hallelujah. हालेलुया। God told me 4 நாலு வசனத்தை சொன்னார் ஆண்டவர். परमेश्वर ने मुझे 4 आयतों के बारे में बताया। I think so எல்லா பேசி இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான். मुझे लग रहा है सब लोगों ने बात करा होगा उसके विषय में। We came late. हम लोग लेट आए। Hallelujah. हालेलुया। ஆண்டவர் தெரிந்து கொண்ட விஷயத்தை அவர் நிச்சயமா சொல்லி இருப்பார். परमेश्वर ने जिस चीज के बारे में बोला है वो उसने जरूर बताया होगा। பட் 2-3 வசனம் இருக்கு. लेकिन 2-3 वचन हैं। Hallelujah. हालेलुया। Can I tell that verse? क्या मैं वो वचन बोल सकता हूँ आप लोगों से? Revelation प्रकाशित वाक्य chapter 4 अध्याय 4 verse 3. तीसरी आयत। Revelation chapter 4 verse 3. जो उस पर बैठा है वह यशब और मणिक सा दिखाई पड़ता है और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघधनुष दिखाई देता है। There is a emerald in that verse. उसमें एक Stone है. एक मणि के बारे में बताया गया है। इसका नाम emerald. एमरल्ड है उसका नाम। Hallelujah. हालेलुया। See, whoever listening is blessed. आप जो सुन रहे हो आप आशीषित हो। Hallelujah. हालेलुया। When I prayed for this meeting, जब मैंने इस सभा के लिए प्रार्थना करी, I get some words, मुझे सब परमेश्वर का वचन आया, but I don't know the direction. मेरे को direction தெரியல. लेकिन उसका दिशा मुझे नहीं पता था। Hallelujah. हालेलुया। திடீர்னு காலையில ஒரு தரிசனம் பார்த்தேன். सुबह मैंने एक दर्शन देखा। இந்த ஸ்டோனை நான் பார்த்தேன். इस मणि को मैंने देखा। Hallelujah. हालेलुया। And the stone நான் மூவ் ஆவறது பார்த்தேன். वो मणि जो था वो मूव हो रहा था, मतलब हिल रहा था। அது இங்க இருக்கிறத நான் பார்த்தேன். यहाँ पर वो था, मैं ऐसे देखा। அது ஒவ்வொரு மனுஷர் மேல இருக்கிறத நான் वो हर एक मनुष्य के ऊपर था। that is on you. वो அது உங்க மேல இருக்கு. वो आप लोगों के ऊपर ठहरा हुआ था। அது வார்த்தை என்ன சொல்லுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, वचन क्या कहता है? எல்லா கலர் சேர்ந்து सब रंग मिलकर அந்த எமரல்ட் ஒரு ஸ்டோன் கலர் வருது. उसका मणि के अंदर एक रंग आता அது है। ग्रीनिश कलरा வரும். वो हरी तरह का रंग है। God said परमेश्वर ने कहा 2026 2026 you shall be prosperous. आप उन्नति को देखोगे। Hallelujah. हालेलुया। How many of you are in prosperous? आप लोग कितने लोग उन्नति में हैं? उन्नति में है. उन्नति में हैं? Then you will go to the wisdom part.
wisdom तब आप उसमें जाओगे, विजडम में जाओगे। hallelujah हालेलुया। when the prosperity comes जब उन्नति आती है you will come into the wisdom part, आप उस प्रकाश में जाओगे, then you will come for the deliverance part. आप फिर उसमें छुटकारा के भाग में आओगे। ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பது परमेश्वर आपको आशीष करता है अनेक ஜனங்களை நீங்க எழுப்பும்படி. बहुत से लोगों को उठाने के लिए। ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும். सबसे पहले आप एक विषय को जानना चाहिए। எக்லீசியா என்ன பண்ணுது அப்படினு சொன்னா, एक्लेसिया क्या करता है? ஒரே நாள் வந்து एक ही दिन में இந்த ஆர்டினேஷனை பண்ணி ये अभिषेक करने के बाद அனுப்ப வரல. भेजने के लिए नहीं आया। இந்த விஷன் ये विजन, எல்லாரும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு ये दर्शन हर एक लोग आशीष पाके अनेक ஆசீர்வாதத்துல கொண்டு வருதுதான் ரொம்ப दूसरों को भी आशीष में लेके आने के लिए। हालेलुया हालेलुया। सो இந்த blessing நீங்க என்ன பண்ணணும்னு சொன்னா, इस आशीष को आपने क्या करना है? நீங்க ஆண்டவர்கிட்ட கேட்கும்போது परमेश्वर से मांगने के समय இந்த deliverance உங்களுக்கு வந்து சேரும். ये छुटकारा आपके पास आके पहुंचेगा। हालेलुया हालेलुया। இன்னொரு verse பாருங்க, एक और वचन को देखते हैं, Acts chapter 3 प्रेरितों की पुस्तक Acts chapter 3 हिंदी में क्या? प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 3। हालेलुया हालेलुया। अध्याय 3 chapter 3 4 verse 4 नाला वचन तो चौथी आयत को हम पढ़ेंगे। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नाजरीन के नाम से। हाँ। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान देखकर कहा, हमारी ओर देख। वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। हालेलुया हालेलुया। இந்த வசனம் உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? ये वचन आपको समझ आया? समझ आया आपको? समझ आया आप लोगों को ये वचन? ये वचन क्या बोलता है? जब पेड्रो पतरस और यूहन्ना ने என்ன சொன்னாங்கன்னா, क्या बोला उन्होंने? You see me. आप मेरी तरफ देखो। क्या बोला वो? मेरी ओर देखो। कभी आपने बोला है क्या? हमारी ओर देख करके। நீங்க சொல்லி இருக்கீங்களா? क्या आपने कभी बोला है मेरी ओर देखो? என்ன பாருன்னு சொல்லி இருக்கீங்களா? क्या आप लोगों ने कभी किसी को बोला मेरी ओर देखो? அது நம்ம சொல்லாததுனால தான் हम लोग वो नहीं बोलते हैं। நம்ம சொல்லாததுனால தான் हम लोग वो नहीं बोलते हैं। நம்மளுக்குள்ள இருக்கிற கிறிஸ்து போல हमारे अंदर जो मसीह है नहीं गए, वो बाहर नहीं, उनके पास नहीं जा रहा है। मसीह हमारे पास ही है। ஆண்டவர் நம்மளோட தான் இருக்கிறார்। परमेश्वर हमारे साथ है। இந்த மனுஷன் ये व्यक्ति காசு கேட்கிறதுக்காக நிக்கிறான், पैसे लेने के लिए रुका हुआ है। नेक्स्ट इयर சொல்றாரு, लेकिन वो कह रहे हैं, என்ன பார், मेरी ओर देख। हालेलुया हालेलुया। when the anointing comes on you, जब अभिषेक आपके ऊपर आता है, from this day, इस दिन से நீங்க வெளிய போய் आप बाहर जाकर எல்லாருக்கும் சொல்லுவீங்க, सबसे ये बोले, என்ன பார், मेरी ओर देख। हालेलुया हालेलुया। அந்த மனுஷன் वो व्यक्ति ஏதோ காசு கொடுப்பாரு, कोई पैसा देगा करके அப்படி உத்து பார்த்தாராம்। ऐसी ध्यान से देख रहा था। இன்னைக்கு எல்லாரும் உங்களை உத்து பார்ப்பாங்க। आज से सब लोग आपको ध्यान से देखेंगे। இந்த कांग्रीगेशन ஜனங்க பார்ப்பாங்க। इस सभा को लोग देखेंगे। But you should have something. आपके अंदर कुछ होना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। இந்த நாள், आज का दिन, என்ன நீங்க வாங்குனீங்களோ, आपने जो लिया, நாளையில இந்த ஜனங்க உன்னோடு பார்ப்பாங்க। कल लोग आपको वो देखेंगे। அப்ப பார்த்த உடனே என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னீங்கன்னா, जब देखने से क्या होगा, இவன் எவ்வளவு வருஷமா நடக்க முடியல, कितने साल से वो व्यक्ति चल नहीं पाया, இவன் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றான்னு சொன்னீங்கன்னா, अगली बार वो क्या करता है, वर्ड ऑफ गॉड வாயில இருந்து புறப்படுது, परमेश्वर का वचन उसके मुंह से निकलता है அவன் ரிசீவ் பண்ணிக்கிறான், और वो ग्रहण करता है। நெக்ஸ்ட் दूसरी बार அவனுடைய கை பிடிச்சு उसके हाथ को पकड़ के खड़ा करता है அவன் வந்து நல்லா ஆயிட்டான்। और वो सही हो जाता है। हालेलुया हालेलुया। இந்த நைட் इस रात्रि के समय நீங்க अनेक ஜனங்களை நல்லா ஆக்க போறீங்க। बहुत से लोगों को आप चंगा करने वाले हो। அதுக்கு அந்த ஸ்டோன் ஆண்டவர் எனக்கு वही उस मणि का काम है। you are not
normal person. आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। Bishop Sonarelingla, you are not a normal person. बिशप जी ने बोला आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। Next harvest, अगली बार जो कटनी होगा, you will bring double the portion. आप उसको दोहरी वो लेके आएंगे आशीष। You will surely bring the double portion. आप दुगना आशीष लेकर आएंगे। Actually, this was not the place to do this. ये चीज करने के लिए ये जगह नहीं है। நம்ம யாருக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கிறோமோ हम किसके विरोध में हैं, அவங்க வீட்டு முன்னால next இந்த கூட்டம் நடக்கும். उनके घर के सामने ही ऐसी सभा होने वाली है। We will be 7 times stronger. हम 7 बार दुगने आशीषित होंगे। God will surely bless you. परमेश्वर हमें आशीष करेगा। Ecclesia is always to there to support you. एक्लीसिया हमेशा आप लोगों की मदद करने के लिए तैयार है। எல்லாருமே நீங்க வந்து எழுப்பி பிரகாசிக்கணும். सब लोग आप उठ के ज्योति में हो जाएं। And thank God for this word. और परमेश्वर इस वचन के लिए धन्यवाद So दें। I believe और मैं विश्वास करता हूँ when we come next time, हम तो अगली बार जब मिलेंगे you will be having everything in double आपके portion. पास सब दोहरी आशीष में होगा। In Jesus' name we bless you. यीशु मसीह के नाम से मैं आशीष करता हूँ। Amen. आमीन आमीन। हालेलुया। मैंने कहा था कि प्रभु के सेवक लोग बड़े ही अच्छे हैं, क्योंकि अगर मेरे को एक साउथ इंडियन पास्टर ने एक बात बोली थी और वो मुझे अक्सर कर याद रहती है, और उन्होंने कहा कि जवान लौंडे के हाथ में बाइक और पादरी के हाथ में माइक, दोनों जो है संभल के रहने चाहिए। तो जो है खुदा का धन्यवाद है कि जो प्रभु के दास हैं वो बहुत अच्छे हैं, और कई बार ऐसा होता है कि उनको हिलाना मुश्किल होता है, लेकिन एक बहुत शॉर्ट टाइम में उन्होंने अच्छा वचन दिया, इसलिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और वी आर थैंक यू सर, थैंक यू सो मच बिकॉज यू हैव टेकन अ वेरी शॉर्ट टाइम एंड एज यू नो टाइम इज सो प्रीशियस। और अभी धीमे धीमे लोग ज़्यादा लगेंगे, वो हम नहीं चाहते हैं। तो क्योंकि हम एक गुस्ताखी तो नहीं कर पाएंगे, हम बिशप लोगों को ऐसे ही हम लोग स्वागत कर लें। हम कम से कम हमारे पास एक लिस्ट मैंने जनरेट नहीं की है, मेरे पास आई है डिप्टी मॉडरेटर की साहब की तरफ से। तो मैं चाहता हूँ अगर वो कार्डिनल साहब को अपने साथ लेना चाहते हैं तो हमें अच्छा लगेगा। इफ कार्डिनल डॉक्टर कृपाकरण पॉल विल बी विद अस, सो वी कैन वेलकम ऑल द बिशप्स। दिस इज अ टाइम फॉर वेलकमिंग, और फिर उसके बाद में हमें सभा को समाप्त कर देंगे। कैसा लग रहा है सुन के? लेकिन अगर मैं सबको बुलाऊंगा एक एक करके, कितने सारे पास्टर यहाँ पर, तो कैसा हो जाएगा? फिर तो 2 घंटे चाहिए। बट एक मैंने स्वीट आइडिया निकाला है, उसी स्वीट आइडिया के साथ में हम जाएंगे। आप चिंता ना करें, थोड़ी सी देर में हम इसको समाप्त करने वाले हैं सभा को। हमारे बीच में बिशप रूपलाल जी हैं, वो आएंगे। आइए हम तालियों के द्वारा उनका स्वागत करेंगे। और मैं चाहता हूँ थोड़ा सा टीम थोड़ा जल्दी दिखाए, इससे पहले कि बिशप सामने आए उससे पहले वो उनका वो आप दे दीजिए, बाद में सब कर लेंगे आगे पीछे। हाँ जी, हमारे बीच में बिशप भूप सिंह है, उसके बाद वो हमारे सामने आ जाएंगे। 1-2 वॉलंटियर और प्लीज यहाँ सामने आ जाइए जल्दी से। और जिनके हाथ में कैमरा है, अगर किसी के हाथ में, तो फोटोज जरूर ले लें, और नहीं है तो मेरा ले लें, क्योंकि मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है। हाँ, आप बैठ जाओ, तो बैठ के आराम से फोटो लेते रहो, बाकी सब बाद में देख लेंगे। आइए 14 तारीख के बाद हम स्वागत करेंगे बिशप साहब रूपलाल जी का। आप बैठ सकते हैं। बिशप भूप सिंह जी हमारे बीच में हैं, वो जल्दी से आ जाएंगे। अगला नाम मेरा है, लेकिन मैं स्किप करूंगा। उसके बाद में हमारे बीच में बिशप सुदीप सिंह जी हैं, वो आ जाएंगे। आप तालियों के द्वारा स्वागत कर सकते हैं, इससे ज्यादा फास्ट स्वागत नहीं हो सकता किसी का, वो भी बिशप लेवल के लोगों का, और ये बड़ी बात है। पीछे से सर प्लीज। आइए हम तालियां बजाकर स्वागत करें। हमारे बीच में बिशप दीपक डब्ल्यू ट्यूनियस जी हैं। सॉरी, वो में डब्ल्यू लिखा हुआ है इसलिए मैंने बोला है। दीपक विलियम ट्यूनियस जी हैं, सो प्लीज कम। आइए हम उनका स्वागत करेंगे। दीपक विलियम ट्यूनियस जी हमारे बीच में, बिशप दीपक विलियम ट्यूनियस जी हैं। आइए 14 तारीख से उनका स्वागत करेंगे।
तालियां तो जोरदार नहीं लग रही मुझे। हमारे बीच में बिशप दिनेश दिवाकर जी हैं। यू आर वेलकम यू सर, प्लीज आप सामने आ जाएं। हमारे बीच में बिशप सचिन सोनकर जी हैं। सचिन सोनकर जी हैं हमारे बीच में। बिशप सचिन, ये हमारे सामने अभी दिनेश दिवाकर जी हैं। बिशप सचिन सोनकर जी हमारे बीच में आ रहे हैं, आप उनके लिए भी ताली बजा सकते हैं। हाँ जी, आप लोग, हाँ, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप सभी बिशप से मेरा अनुरोध है, मेरा क्या डिप्टी मॉडरेटर साहब का अनुरोध है कि इसके बाद बिशप काउंसिल है और वो बहुत तेजी से शुरू होकर बहुत तेजी से खत्म होगी। ये बात मैं पहले से बता दूं, क्योंकि समय बढ़ रहा है, लोगों को लगेगा क्या बात हो गई। वो आधा घंटा भी आपका नहीं लेंगे, इसलिए प्लीज आप लोग नहीं जाइएगा। बिशप सचिन सोनकर जी हमारे बीच में है। ये तो अभी दीजिए, बाकी बात में हम लोग आपस में देख लेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा, एक बार मेरी बात, इधर स्वागत हो रहा है, सभी बिशप से मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है, कोई मुझसे माइक न मांगे, क्योंकि एक समस्या होती है और मन करता है कि हम कुछ बात बोलना चाहते हैं और वो बात बोलने के चक्कर में जो बैठे हुए लोग हैं उनकी सजा हो जाती है। कोई बोला मेरे को दे दो, 1 मिनट में एक बात बोलना चाह रहा हूँ। हम लोग जब बिशप काउंसिल में जाने वाले हैं, वहां खुल के बोलेंगे, सही है कि नहीं? ठीक है जी, तो प्लीज मुझे डिस्टर्ब ना करें और खुद भी डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि आप हमारे लिए आदरणीय हैं, फिर हम आपको मना करेंगे अच्छा नहीं लगेगा। ओके, हमारे बीच में बिशप सुरेश मार्ग जी हैं, बहुत पुराने बिशप हैं, वो हमारे बीच में आएंगे। बिशप सुरेश मार्ग जी, अच्छा सर, सॉरी, एक पर्ची तो आई थी मेरे पास में, पर मुझसे एक मिस्टेक हो गई है, लाइए मैं उसे दोबारा देख लेता हूँ। मॉडरेटर डॉक्टर सुरेश मार्ग जी हैं, मेरे से मिस्टेक को, एक पर्ची मेरे पास आई थी पर मैं भूल गया था। ठीक है सर, अभी मैंने बोल दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे बीच में बिशप लक्ष्मी चौधरी जी हैं, वो हमारे सामने आएंगे। लक्ष्मी चौधरी जी, बिशप लक्ष्मी चौधरी। अच्छा, दीपक विलियम जी का 2 बार नाम लिखा है। हमारे बीच में बहुत अच्छे बिशप, लंबे चौड़े बिशप परमजीत वालिया जी हैं, पंजाबी हैं। आइए हम उनका स्वागत करेंगे जोरदार तालियों के साथ में। वालिया साहब, परमजीत वालिया जी हमारे बीच में, तालियां के साथ करेंगे। और मैं बुलाना चाहूंगा बिशप सैमुअल मसीह साहब को, वो भी हमारे बीच में है। हाँ जी, हाँ जी, कोई नहीं, आने का नाम। अच्छा, तब तक मैं चाह रहा हूँ, जब तक आप आने में समय लगेगा, आ जाइए, आराम से आ जाइए। बिशप राजू डैनियल जी हैं, तब तक बिशप राजू डैनियल जी। आइए तालियों के द्वारा स्वागत। बिशप साहब रहिएगा प्लीज, रहिएगा। बीच में बिशप सैमुअल मसीह साहब हैं, हम लोग तो थोड़ा तालियां बजाएंगे। लोगों की लिस्ट आई थी, हो सकता है हो गई हो, मुझे छोड़कर बाकी
गया है, आप प्लीज आप बताएं। जी बिल्कुल साहब। भाई कुछ में साथ का कंधा लगा के चले, मोहित भी रहेंगे शायद, है ना। मेरे चांद भाई सचमुच एक आत्मिक सेवा लेके चलते हैं और बहुत दिल्ली के अंदर बाखूबी इनको सब छोटे व्यक्ति जानता है। स्वागत मैं खुद करना चाहूंगा। हमारे बीच में बिशप मोहित हैं। इसलिए मैंने पहले कहा मेरे पास जो लिस्ट है उसी के हिसाब से मैं चल पा रहा हूं। Sir, please, you may be seated. Thank you so much for your cooperation. May God bless you. अभी हम लोग आपस में बात कर रहे थे तो मैंने बोला अगर हम ऐसे ही करेंगे, अगर अध्यक्ष का स्वागत हो गया, मैंने पहले भी कहा था, तो लगता है सबका स्वागत हो गया, लेकिन अगर कोई छूट गया, तो ये थोड़ी दिक्कत की बात होगी। उसमें सेवा के हमको छोड़ पाना और सबको बुला पाना बहुत मुश्किल है, समझदार हैं। आए हैं उनका नाम इस लिस्ट में नहीं होगा, इसलिए जो नाम पढ़ना चाहूंगा और वॉलंटियर्स हैं, मेरा उनसे अनुरोध है वो ज्यादा सहायता करें। सारे वॉलंटियर्स आ जाएं एक बार में और आप लोगों की सहायता चाहिए। और बाइबल में एक बात यही है, आप मेरी बात में ना लें, परमेश्वर के वचन में लिखा है जो मेरे नाम से किसी बालक को भी ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। अब ये मत सोचिए कि ये मॉडरेटर साहब आएंगे तब मुझे देंगे तभी मेरा आदर सम्मान होगा, या और कोई आएंगे तब मेरा स्वागत होगा, तब मेरा स्वागत होगा, है कि नहीं? इस तरह से अगर करेंगे तो मैं होगा, आप ही मुझको लेट होगा, हम तो यहाँ अपनी गाड़ी उठाएंगे घर चले जाएंगे। मेरा घर पास में यहाँ से बहुत ज्यादा 20 मिनट का रास्ता है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग फ्री हो जाए। तो मैं सबसे पहले सिर्फ एक व्यक्ति को रेवरेंड में से बुलाना चाहता हूँ, सिर्फ एक व्यक्ति को जो कि बहुत सीनियर पास्टर है, प्रभु की सेवा बहुत समय से है। मैं जिले सिंह साहब को बुलाना चाहता हूँ, जिनको मैंने शुरू में कहा था कि आपको हम बुलाएंगे। तो मैं जिले से शुरुआत कर रहा हूँ। आइए हम जो है उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि उन्होंने ही जो है मॉडरेटर साहब का स्वागत किया था। थैंक यू सर, आप हमारे बीच में आए हैं। थैंक यू। ओके, अब मैं चाहता हूं हमारे हैं वो सब एक बार खड़े हो जाएंगे, क्योंकि बहुत से लोगों के नाम